जय हिंद मित्रों, हम लोगों ने पिछले क्लास में भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत ब्रिटिश शासनकाल में पारित किए गए अधिनियमों के विषय में अध्ययन किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का अध्ययन किया गया था। आज हम लोग ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1919 में जो पारित किया गया था उसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद में पारित सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। दूसरा पॉइंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये विधि सदस्य के रूप में इनको भारतीय परिषद में नियुक्त किया गया था। तीसरा पॉइंट है, विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद जो भी होता था करने का अधिकार दिया गया तथा प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट है, नहीं इससे पूर्व तीसरे पॉइंट में ही सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। पहले प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट है, सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। पांचवा पॉइंट है, इसके तहत जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। यानी कि भारत में विभाजन की व्यवस्था की शुरुआत मार्ले मिंटो ने कर दी थी इसी अधिनियम के तहत, जिसमें प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों की पृथक प्रतिनिधित्व यानी कि इनको पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। छठा पॉइंट है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मार्ले मिंटो सुधार जो भारत में एक जातिगत व्यवस्थाओं में पृथक करने की नींव की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार से होती है और जिसका परिणाम आगे चलकर भारत के विभाजन के रूप में आता है। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।